हेलो बच्चों, मैं हूं नेहा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के नागरिक शास्त्र का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है संविधान निर्माण। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपके नागरिक शास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम समझेंगे संविधान का अर्थ, संविधान किसे कहते हैं और संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। दक्षिण अफ्रीका का एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखेंगे कि वहाँ पे कैसी स्थिति थी और उसके बाद उन्होंने अपना संविधान किस तरीके से बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान बच्चों एक बुक होती है, एक दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे नियम और कानून लिखे गए होते हैं। जितने भी रूल्स या रेगुलेशन, अधिकार या फिर जो कुछ भी आपके कर्तव्य हैं, किस प्रकार से देश में कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, कैसे वो काम करेंगे, सब कुछ जो है उस दस्तावेज में लिखा गया होता है और उसी दस्तावेज के अकॉर्डिंग, उसी नियम और कानूनों के आधार पर जो है वो देश शासित होता है, यानी उस देश में शासन व्यवस्था चलती है। तो क्या इसका अर्थ हो गया, एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी नियम और कानून लिखे गए हैं तथा जिसके द्वारा कोई भी देश शासित होता है तथा उस देश के नागरिकों को वह नियम और कानूनों का पालन करना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने समझा कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान का केवल यही काम नहीं है, बल्कि संविधान जो है लोगों और सरकार के बीच में संबंध भी बनाता है। सरकार के क्या अधिकार हैं, लोगों के क्या अधिकार है, उस देश के नागरिक होने के नाते आपके क्या अधिकार हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये संविधान में बहुत ही अच्छे से लिखी गई होती हैं और इन्हीं के आधार पर जो है आप अपने देश में व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण तथा उसके कार्यों को निर्धारित करने के लिए कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे संविधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ के नागरिकों को पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, कहाँ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हनन का मतलब उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं या फिर उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। ठीक है, तो ये नागरिकों को पता जब तक नहीं होगा तब तक तो वो अपने अधिकार के विरोध में, अपने अधिकार के लिए जो है आवाज उठा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये संविधान में बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई होती हैं। दूसरा चीज, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार और उनके क्षेत्र तय करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। कौन कौन से जो है सरकारी क्षेत्र होंगे, कौन कौन से अंग होंगे, जैसे कि विधायिका का क्या कार्य होगा, कार्यपालिका का क्या कार्य होगा, न्यायपालिका का क्या कार्य होगा, ये सारी चीजें, और उसके बाद उनके क्षेत्र कहाँ तक सीमित होंगे ताकि असीम ना हो जाए, कोई भी जो है ज्यादा अपने पावर का यूज ना करने लगे। ये सारी चीजें जो है संविधान में बहुत ही अच्छे से डिफाइन की गई होती हैं। सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्य दिए गए होते हैं। अगर आपके अधिकारों का कभी भी हनन होता है और आपके अधिकार संविधान में दिए हुए हैं तो आप जो है न्यायालय में जाकर के उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, कि आपके अधिकारों का जो है हनन हो रहा है या आपके अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं तो आप जो है डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं और वहां पे उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अच्छे और व्यवस्थित समाज के गठन के लिए जब सबको अपने कार्य और सबको नियम पता होंगे तो जाहिर सी बात है व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित होगी। ये सारी जो है आवश्यकता होती है संविधान की। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक केस स्टडी। उससे पहले हम समझते हैं कि क्या हिस्ट्री रही थी दक्षिण अफ्रीका की और कहाँ पे ये है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, ये है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे भी भारत की तरह ब्रिटिश ने शासन किया था, लेकिन भारत की तरह जो है यहाँ पे रंग भेद की नीति अपना करके उन्होंने शासन किया था। भारत में तो उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, वहाँ पे रंग भेद की नीति अपनाई थी। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो
काले लोग होते हैं, अश्वेत लोग होते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, वहाँ के जो लोगों की स्किन होती है वो डार्क होती है। तो ये जो है यहाँ पे जो लोग होते हैं वो काले होते हैं, अश्वेत होते हैं। और जब अंग्रेज आए थे, क्योंकि अंग्रेज गोरे थे, तो उन्होंने कहा कि जो काले लोग हैं ये निम्न कोटि के होते हैं और जो गोरे होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं। ठीक है, तो ये बात कह करके उन्होंने उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है चमड़ी के आधार पर उन दक्षिण अफ्रीका में लोगों को बांट दिया गया। और कुछ ऐसे थे जो कि इंडिया के से गए हुए थे, तो उन लोगों को इन्होंने रंगीन चमड़ी कहा। ठीक है, तो ये जो लोग थे, श्वेत जो लोग थे, इन्होंने रंगीन चमड़ी या फिर काली चमड़ी अश्वेत जो लोगों को बहुत ज़्यादा शोषण किया, अलग अलग जो है तौर तरीके अपनाए जिससे कि इनका शोषण हो सके। इन्होंने इनकी रहने के लिए बस्तियां अलग कर दी। ठीक है, रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पे जो है इनके लिए अलग व्यवस्था होती थी और गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था होती थी। और इस जो अलग अलग ये जो व्यवस्था थी इसे पृथक्करण कहा गया। ठीक है, कि आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाए। तो इस रंग भेद की नीति के खिलाफ में नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई थी। और नेल्सन मंडेला ने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन पे जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। देशद्रोह का मुकदमा उनके साथ साथ 7 अन्य जो नेता थे उनके ऊपर भी चलाया गया और 1964 में उनको जो है आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। 28 सालों तक वो जेल में रहे और फिर वहाँ पे जो जेल था वो रॉबिन द्वीप पे था और बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति में, यानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्थिति में उनको रखा गया था। इसके बाद जब लोग इस चीज़ से अवेयर हुए, लोग जो है जागरूक हुए कि उनके अधिकार क्या हैं, उनको जो है किस प्रकार से शोषित किया जा रहा है, तो उन्होंने भी इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। इसके बाद जो है 1950 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के नीचे जो है इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, आवाज़ उठाई और लास्टली जा कर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद उन्हें आखिरकार जो है स्वतंत्रता मिल ही जाती है। 26 अप्रैल 1994 को जो है दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता मिल जाती है और वहाँ पे फिर ये घोषणा कर दी जाती है कि अब जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को चुना जाएगा। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में पहले राष्ट्रपति को नेल्सन मंडेला के रूप में चुना जाता है। इसके बाद फिर बात आती है कि किस प्रकार से अब संविधान का निर्माण किया जाए। संविधान यानी कि एक ऐसी बुक जिसके द्वारा कि पूरा जो साउथ अफ्रीका है वो किस प्रकार से वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जाए। तो अब जब दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया था तो जो वहाँ पे रहने वाले श्वेत लोग थे उनके मन में ना डर बैठ गया था कि कहीं ये जो अश्वेत लोग हैं ये हमारे खिलाफ जो है कुछ ऐसे नियम कानून ना बना दे, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में जो है नेल्सन मंडेला थे जो कि एक अश्वेत व्यक्ति थे। तो इनके अंदर ये डर बैठ गया था। इस डर को ख़त्म करने के लिए जो है नेल्सन मंडेला ने एक कोटेशन दिया था जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई जाएगी जिसमें कि शोषण का कोई भी रूप हो। ठीक है, तो ये जो है एक समझौता होगा सभी के बीच में, दक्षिण अफ्रीका के जो है लोगों के बीच में, जिसमें कि कोई किसी को भी जो है दूसरे को शोषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बोला था बनाते समय। इसके बाद जो है 2 साल के चर्चा विचार विमर्श करने के बाद जो है वहाँ पे संविधान बनाया गया और वो जो संविधान था वो एक मॉडल के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि एक ऐसा संविधान जिसमें किसी का भी शोषण ना हो। और लंबे समय से अश्वेत लोग शोषित होते चले आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका बदला नहीं लिया बल्कि एक अच्छा संविधान बना करके प्रेजेंट किया। ये बहुत ही सराहनीय था। तो ये था दक्षिण अफ्रीका में संविधान निर्माण का प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।